हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमा क्लासेस। आई एम डॉक्टर साधना सिंह। लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके हमने 2 ही एग्जाम्पल किए थे। कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एक एग्जाम्पल है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा होमोजीनियस को रिमाइंड कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की अगर होती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, तो उसमें हम कुछ वैल्यू पुट करके उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन दोनों तरफ इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। एक्स डी वाई इज इक्वल टू, अब ये डी एक्स का टर्म है, यहाँ भी डी एक्स है, तो डी एक्स के टर्म को एक तरफ कर लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ये y इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का प्लस वाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स डी वाई। ओके, सेपरेट कर लीजिए थोड़ा सा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स। ओके, अब ये हमारी होमोजीनियस फॉर्म बन गई, तो हमें इसमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें एज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। फर्स्ट और सेकंड से करेंगे क्योंकि v भी यहाँ पर फंक्शन है x का, तो फर्स्ट यानी कि v इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन v का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब इन दोनों को, इसको आप मान लें इक्वेशन 1 और इसको आप मान लें इक्वेशन 2, इन दोनों को हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x की जगह x ही रहेगा और y की जगह क्या हो जाएगा वी एक्स, यानी कि वी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट प्लस y की जगह वी एक्स आ गया और डिवाइड बाई क्या चल रहा है x। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस वी एक्स डिवाइड बाय एक्स। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के साथ साथ इसको अंडर रूट से बाहर भी जब हम लेंगे तो ये सिंपल एक्स बाहर आएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स। ओके, डिवाइड में कितना बच रहा है x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइड बाय 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये v इधर है और ये v है, कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला हमें x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही वेरिएबल सेपरेट होते दिख रहे हैं हमें, तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं आप,
v के टर्म एक तरफ करेंगे और x के टर्म दूसरी तरफ, तो dv के साथ क्या आएगा, अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई x। सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे बाई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, आप देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में दिया हो अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ब्रैकेट लगाया एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर देखिए डी वी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ओके। अब इसका तो इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से हम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए x की जगह पर v है और a की जगह पर है 1, तो वैल्यू पुट करेंगे सीधे, तो कितना हो जाएगा ये v स्क्वायर प्लस 1, ओके। और 1 अपॉन एक्स का हो गया log x, सारे ही टर्म log में आ रहे हैं तो हमने कांस्टेंट भी ले लिया c, log c। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, log x c बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, क्या प्रॉपर्टी है एक बार और देख लेते हैं, लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a इंटू बी, ओके। तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें अप्लाई कर दी है, और साथ में इसके क्या चल रहा है, लॉग v प्लस अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर पे, log a इज इक्वल टू log b अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे log v प्लस अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x ही दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स सी, ओके। अब v की वैल्यू हमें पुट करनी है, v बराबर हमने क्या एज्यूम कर रखा था, हमने एज्यूम किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, इट मीन्स v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो y अपॉन एक्स हो गया प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स सी। इतना आ गया हमारे पास, ओके। तो अब इसको थोड़ा सा और ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स सी। और यहाँ पे क्या चल रहा है, वाई अपॉन एक्स। अब ये पूरा ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी अंडर रूट के अंदर ही दिया गया है, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये सिंपल एक्स रह जाएगा। इट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्स एलसीएम लेंगे और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x प्लस 10 y अपॉन x, ओके। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे
अगर हम y बाई एक्स को मान लें v, तो हमारा काम हो सकता है डायरेक्ट। y बाई एक्स को अगर हम v मान लें, इसका मीनिंग वैसे वही है, y इज इक्वल टू वी एक्स, बस उसको डिवाइड करके ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो आपको वही मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, और y बाई एक्स को सिंपल हमने लिख लिया v प्लस tan v। ओके, अब देखिए v इधर भी आ रहा है, v इधर भी, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan v। हमें दिख रहा है हमारे टर्म ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, बस टर्म को v के टर्म को v के साथ लेना, dv के साथ लेना है, तो इधर हो जाएगा dv अपॉन tan v इज इक्वल टू dx अपॉन x। ओके, इंटीग्रेशन कर देंगे बाई इंटीग्रेट बोथ साइड्स कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डी वी अपॉन tan v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। डी वी साइन v अपॉन कॉस v, ओके, डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें ऐसा करते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं ये सॉल्व करने के लिए। तो साइन v को हमने एज्यूम किया, सपोज दैट साइन v इज इक्वल टू t, तो इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना मिलेगा, log t इज इक्वल टू log x प्लस log c। ओके, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे जो अभी लगाई थी, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b, साथ में क्या चल रहा है, log t, दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a इज इक्वल टू log b विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b, तो t इज इक्वल टू एक्स सी हो गया। t को हमने क्या माना था, साइन v, तो यहाँ हो जाएगा साइन v इज इक्वल टू एक्स सी, और v को क्या एज्यूम किया था, v इज इक्वल टू था, v इज इक्वल टू था y अपॉन x। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, साइन y अपॉन x इज इक्वल टू x। दिस इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो इसमें हम वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर ये वाला टर्म इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा,
और ये y के साथ इस x को अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिला, dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और यहाँ पर आपको मिल रहा है y माइनस। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइड बाई y प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पर अब हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, क्या एज्यूम कर रहे हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स। इट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह क्या लेना है, वी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई वी एक्स प्लस एक्स। देखिए एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा v माइनस वन अपॉन वी प्लस वन। ओके, और कितना मिला, v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। ये जो v है ना, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा माइनस v। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आप लेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस वन, v माइनस वन माइनस v प्लस वन। एलसीएम ले लिया, कितना मिला, v माइनस वन माइनस v स्क्वायर और माइनस v। ठीक है, v प्लस वन। तो अब देखिए ये माइनस v, ये प्लस v कैंसिल हो गया, कितना मिला, माइनस का माइनस कॉमन ले लिया, तो वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय v प्लस वन। ओके, और यहाँ साथ में क्या चल रहा है, x डी वी अपॉन डी एक्स वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। ओके, अब अरेंज कर लेंगे टर्म v डी वी के साथ v के टर्म्स और डी एक्स के साथ x के टर्म्स, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए डी वी वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ये जो माइनस है ना मैं डी एक्स के साथ ले रही हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड बाय इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, अब देखिए इसको आगे इंटीग्रेट हमें करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें वन के साथ ले लो वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, और v के साथ ले लो, दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी, डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था tan इनवर्स वन अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए का जो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर क्या है v, और वन की जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है वन, तो कितना मिला हमें, वन अपॉन ए, और a की वैल्यू तो वन है, तो वन अपॉन वन वन ही रहेगा, tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, tan इनवर्स
v अपॉन 1, ओके, प्लस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस इंटीग्रेशन हमने किया है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा log c। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं अलग से। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को मान लेते हैं इसमें t, तो ये हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। इट मीन्स v dv इज इक्वल टू dt अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, इसको आप क्या लिख सकते हैं, v dv की जगह dt अपॉन 2 और 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह t। तो ये कितना मिला, 1 अपॉन 2 log t, ओके। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी देखिए शुरू से इधर से करते हैं, tan इनवर्स v हो गया ये तो, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस log c, ओके। अब देखिए जितने भी log के टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं है, यहाँ पे है log, log t, ओके। तो आगे देखिए, इसमें देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला जो 1 अपॉन 2 log t दिखाई दे रहा है हमें, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर पावर दी होती है a log b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b टू दी पावर a। यहाँ पे पावर कितनी दी है 1 अपॉन 2, तो ये जाएगा t के ऊपर, t की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आगे, तो tan इनवर्स v प्लस log t की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस log c, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए log के सारे टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, तो tan इनवर्स v ये तो चल ही रहा है, अब log t की पावर 1/2 उस तरफ जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए log c प्लस का है, log c हमने लिखा माइनस log x माइनस log t की पावर 1/2, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम पहले से क्या करते हैं कि log c तो ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा log x प्लस log t की पावर 1/2, ओके। अब इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया है। तो कितना हो जाएगा, log a प्लस log b, इट मीन्स log a b, तो ये हो जाएगा log x t की पावर 1/2, ओके। और यहाँ पे अब log a माइनस log b वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो ये कितना मिलेगा हमें, log c अपॉन x t की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे साथ में कितना चल रहा है, tan इनवर्स v। अब जितनी भी वैल्यू हमने एज्यूम की है उन सबको वापस से वही पुट करना रहेगा। तो देखिए t को हमने क्या माना था, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो सबसे पहले तो t की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा log c अपॉन x 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या चल रही है, 1/2, और यहाँ पर क्या चल रहा है, tan इनवर्स v को क्या हमने एज्यूम किया था, v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वी एक्स, ओके।
तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, y अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू पुट कर दें तो tan इनवर्स v इज इक्वल टू लॉग c, v की जगह y अपॉन एक्स आ जाएगा, v अपॉन एक्स। ओके, और c अपॉन एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लेंगे। देखिए लॉग c अपॉन एक्स, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की होल पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की पावर भी 1/2 है। जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये सिंपल x बचेगा, तो हमें कितना मिल जाएगा, c अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वाले x को, ये जो बाहर आके सिंपल x बचेगा, इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया तो ये x से x कैंसिल हो गया। tan इनवर्स y बाई एक्स चल रहा है साथ में, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग c अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही सेम पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमें मिला v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इस v को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे हम, तो कितना हो गया, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा v माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, v माइनस वी क्यूब। ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, अब इसके जो वेरिएबल्स हैं इनको हम सेपरेट करेंगे, तो डी वी और इधर आपको मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब।
इसके और ब्रैकेट लगा दो, dx अपॉन x। इसके बाद क्या करना है, एक माइनस यहाँ रह रहा है, इसको हमने dx के साथ ले लिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो चुका है ये कन्वर्ट, बाय इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा 1 + v² अपॉन v³ dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये v³ को एक बार इसके साथ ले लेंगे प्लस v² अपॉन v³, ब्रैकेट लगाया, dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, देखिए पहले तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का v³ और प्लस v-1, या फिर आप इसको v-1 ना लिखकर आप इसको 1/v ही रहने दीजिए। क्योंकि वहाँ पे log v का फॉर्मूला फिर लग जाएगा 1/v। ठीक है, इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है v की पावर -3 में। तो ये कितना हो जाएगा, v की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस log v इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस log c। ओके, log के सारे टर्म्स को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे पहले तो v को अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर v-2 अपॉन -2 और ये log v भी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का log v माइनस log x प्लस log c। अब देखिए इन दोनों में से आप माइनस को कॉमन ले लें, तो log v प्लस log x प्लस log c। ठीक है, log a प्लस log b लगा दें, तो ये हो जाएगा log vx। ओके, और ये है माइनस का प्लस log c। यहाँ पर क्या चल रहा है साथ में, v की पावर -2 अपॉन -2। इसके बाद आगे इसमें भी लगा दें log a माइनस log b, तो log a माइनस log b हम इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log c अपॉन vx। ठीक है, अब देखिए अब सिंपल बस वैल्यूज़ हमने जो एज्यूम कर रखी थी वो वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। ठीक है, तो v की पावर -2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/v²। ठीक है, और यहाँ पर ये -2। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है log c अपॉन vx। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो जब आप कांस्टेंट को नीचे करेंगे और vx को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक माइनस मिल जाएगा c vx। कांस्टेंट को जब हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमें एक माइनस मिल जाएगा vx अपॉन c। ओके, क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इसीलिए हमने ऐसा किया। और थोड़ा सा कांस्टेंट ऊपर आ रहा है, vx नीचे आ रहा है, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया।
तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, log वी एक्स अपॉन सी 1/2v²। v की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू वी एक्स, इट मीन्स v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ठीक है, तो 1/2 y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर log y अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन सी। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना मिल गया हमें, 1/2 y² इंटू एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो बचा आपके पास log y अपॉन सी। इट मीन्स ये मिला हमें x² अपॉन 2y² इज इक्वल टू log y अपॉन सी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके ओके, continue in the next lecture. Thank you so much.